हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देख लिया है। अभी तक आपने लास्ट कॉन्सेप्ट का वीडियो वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले वीडियो को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज की जो क्लास है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे कोई भी कॉन्सेप्ट को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ पे आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा। अभी तो ये चल रहा है थ्योरी बेस्ड एग्जाम्पल, अभी मैं आपको ओनली क्या करूंगा, एग्जाम्पल लेके आऊंगा और जब तक आपके माइंड में यहाँ लॉक ना करा दूं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। आपके अंदर से ये फील आना चाहिए कि नहीं, मुझे अब हो क्या रहा है, मुझे इंग्लिश अब आ रही है, आई विल रेडी फॉर फाइट फॉर माई फ्यूचर। ये आपके माइंड में, जहनो दिल में चलना चाहिए कि मुझे कुछ करना है अपने परिवार के लिए तो मुझे क्या करना होगा, सीखना ही पड़ेगा। और एक अच्छे स्टूडेंट के लिए एक यदि अच्छा टीचर मिल जाए तो उसका जो भविष्य है वह उज्जवल होता चला जाता है। एक टीचर चाहे तो एक बच्चे की लाइफ क्या कर सकता है, प्रकाश से भर सकता है, बट उसके लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये कोई भी क्या, एक बच्चे के माँ बाप भी क्या कर सकते हैं, उस बच्चे के लाइफ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको कहाँ जाना है ये आपको डिसाइड करना है, आपको लाइफ में क्या बनना है ये आपको डिसाइड करना है, मेहनत कितनी करनी है ये आपको करना है। एक गुरु क्या करता है, सिर्फ आपको पाथ दिखाएगा, इट मींस रास्ते दिखाएगा कि चलना कैसे है। अगर आप उस रास्ते पे चलना स्टार्ट करते हैं और जो भी वहां समस्याएं आ रही है यहां पे आप डिस्कशन करिए मेरे साथ। इंग्लिश के हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे ब्रेक किया जाएगा इतना इजी वे में कि आप बहुत ही आसानी से उसको समझ सकते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, यदि लगता है यहाँ पे वास्तव में आपके लिए अब मेहनत की जा रही है तो अब इंग्लिश वाला 365D को थोड़ा सा स्प्रेड करने का टाइम आ गया है। आप लोग थोड़ा सा इसे क्या करें, जो स्टूडेंट का एग्जाम आने वाला है, जो स्टूडेंट अपने एकेडमिक क्लास में हैं एंड फाउंडेशन बैच ऑफ एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको शेयर करिए ताकि उनकी भी लाइफ क्या हो, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए अपने लाइफ को लेके, वो भी अपने लाइफ में अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकें। तो आइए चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट में, देखते हैं कि आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। तो प्रीपोजिशन आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है आपका बिफोर, जिसकी हिंदी क्या होती है, पहले। एंड आप जानते हैं कि यहाँ पोजीशन का मतलब क्या होता है आपका प्लेस, जिसकी क्या होती है आपकी हिंदी स्थान। तो जो प्रीपोजिशन होते हैं वो होते क्या है कि वह नाउन एंड नाउन से क्या करते हैं, वह पहले लगकर क्या करते हैं, पहले लगते हैं सेंटेंस में, तो ये आपके प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब कहानी ये आएगी कि सर आप यहाँ पे लिखे हुए हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। यस माय डियर स्टूडेंट, यदि प्रीपोजिशन के साथ आपका एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो अब उसका कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कहानी यहाँ पे ये आएगी। डरना नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल पे चलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा कहानी ये समझ लेते हैं कि सर ओके नो प्रॉब्लम है, प्रीपोजिशन तो सेंटेंस में आएगा और क्या क्या समस्याएं आएगी सर। सो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि समस्याएं क्या आएंगी। आपके 4 टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है, यानी कि पहला आपका बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, और अफर्मेटिव सेंटेंस में जब आपका बनेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज हुआ है और इस टेंस का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम क्या यूज करेंगे। तो ये आपके बारे में आपको नॉलेज, इसके बारे में आपको होना चाहिए। और आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो सब्जेक्टिव केस रहते हैं और उनका पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है वो कैसे चेंज होता है। ही को हम लोग क्या लिखते हैं, हिम लिखते हैं। सी को क्या लिखते हैं हम लोग, हर लिखते हैं। दे को हम लोग क्या करते हैं, देम लिखते हैं। एंड वी को हम लोग क्या करते हैं, अस लिखते हैं। आई को क्या करते हैं, मी लिखते हैं। एंड यू को क्या करते हैं, यू लिखते हैं। यू को हम लोग यू ही लिखते हैं और इनसे पहले हम बाई का यूज करते हैं, जैसा कि आपको क्या किया गया है, रूल्स में बताया गया है। तो यहाँ पे कहानी ये आएगी कि आपके
प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट में जब एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा तो हमारा जो एग्जाम्पल में इसका जो जगह होगा वो कहाँ होगा। एडवर्ब क्या करता है माय डियर स्टूडेंट कि ये वर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, यानी वर्ब की विशेषता बताएगा, चाहे सेंटेंस में वर्ब से पहले लगे या वर्ब के बाद लगे, क्वालिफाई करेगा हमेशा किसको, वर्ब को। तो जो वर्ब को क्वालिफाई किया वह हो गया हमारा एडवर्ब, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आइए चलते अब देखते हैं कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि पैसिव वॉइस में इसका प्लेस क्या होगा, एक्टिव वॉइस में इसकी जगह कहां पे होगी, इसका रूल्स क्या होगा, आइए समझते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर में रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारे एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एंड देन आफ्टर आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेन वर्ब लिखेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस, ये तो डिपेंड करता है फर्स्ट फॉर्म लिखिए, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ये अकॉर्डिंग टू टेंस आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। प्रीपोजिशन रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट रहेगा एंड एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा, लास्ट में आपके एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर रहेगा। और पैसिव वॉइस में आप करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, कि आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पैसिव हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप करेंगे क्या कि पैसिव हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस V3 आप देख रहे हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, यदि एडवर्ब ऑफ मैनर दिया रहेगा तो इसका पैसिव वॉइस में जब आप यूज करेंगे, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर का पैसिव वॉइस में जब यूज करेंगे आप, तो क्या करेंगे, बिफोर वर्ब, यानी कि क्या करेंगे, क्या हम वर्ब से पहले इसका यूज करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब से पहले यूज होगा पैसिव वॉइस में, एंड आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका इसके बाद आप करेंगे क्या कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस प्रीपोजिशन रहेगा बाय प्लस सब्जेक्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ, देखते हैं कि माय मदर लुक्स आफ्टर मी वेल, जो मेरी माँ है वो मेरी क्या करती है, बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करती है। सो मेरी माँ बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी क्या करती है, देखभाल करती है। आइए यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे एडवर्ब का हम कैसे को रिलेट कर पा रहे हैं वर्ब से। मेरी माँ क्या करती है, लुक्स आफ्टर, देखभाल करती है, इट मींस लुक्स, देखभाल करती है, कैसी करती है, वेल। तो वेल किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपके वर्ब को, इसीलिए कहा जाता है इसको एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब ऑफ क्या करेगा, क्या मैनर, कि हमेशा वर्ब को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। मेरी माँ क्या करती है, देखभाल तो करती है, लेकिन कैसे करती है, बहुत ही अच्छे तरीके से। माय डियर स्टूडेंट, आइए यहाँ पे ढूंढते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने आपको क्या सिंपली बताया था कि आप क्या करेंगे कि हु का क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या फाइंड होगा, सब्जेक्ट, आपको फाइंड होगा सब्जेक्ट, एंड आप क्या करते हैं, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे जिसकी हिंदी क्या होती है, क्या, एंड हुम का क्वेश्चन करेंगे जिसकी हिंदी क्या होती है, किसका, एंड किसकी, एंड किसको। तो आप पाते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, जिसकी हिंदी क्या होती है, कर्म होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि मेरी माँ देखभाल करती है बहुत ही अच्छी तरीके से, बट किसकी, मी, मेरी ना। तो इस सेंटेंस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आपका मी आपका ऑब्जेक्ट होगा। एंड यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझना है, बट ज्यादा स्पेस बचा नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एक दो एग्जांपल लेके बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके ऑब्जेक्ट जो रहता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में दिया रहेगा, तो आप जानते हैं जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, यहाँ पे मी का है तो चलिए मैं यही ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मी का क्या होता है, आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी। तो जब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में दिया है, आप पैसिव वॉइस में जाएंगे चेंज करने के लिए, तो ये अपना क्या लेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस लेगा। और जैसे ही सब्जेक्टिव केस लेगा, वो अपने साथ करेगा क्या कि अकॉर्डिंग टू टेंस जो सब्जेक्ट रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा। आप जानते हैं कि यहां पे लगा हुआ है लुक्स, तो वर्ब में लगा एस, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में यही तो होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हम करेंगे क्या, वर्ब में एस लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। और जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंटरोगेटिव में जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आता है डू एंड टच। और पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस में वो होता है इज, एम, आर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर, आई के साथ क्या लगाएंगे आप, एम। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा माय डियर स्टूडेंट, आपके सब्जेक्ट के जगह पे। यहाँ पे सब्जेक्ट जगह पे कौन देखभाल बहुत अच्छी तरीके से मेरी करता है, माय मदर। कौन करता है, माय मदर। हु का क्वेश्चन, सब्जेक्ट फाइंड। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लाएंगे मी को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई।
यहां पे आपका हो जाएगा आई, और आप जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, यहां पे एम। आई के साथ क्या लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एम। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आपको यूज करना है, यानी कि जो आपका एडवर्ब ऑफ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो दे रखा है, इसको आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ वर्ब से पहले लाएंगे, तो आपका हो जाएगा आई एम वेल, एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म सर, ओके लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा लुक्ड, और यहाँ पे आफ्टर है, प्रीपोजिशन को चेंज नहीं करना है, और यहाँ पे आप करेंगे क्या, लगाएंगे बाई, और यहाँ पे क्या है माई मदर है ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे माई मदर लिखेंगे, एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। बनाएंगे कैसे, आई एम वेल लुक्ड आफ्टर माई बाय मदर। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, यदि आप बाय माई मदर नहीं लिखते हैं तब भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही होगा, या आप सिर्फ इतना बना देंगे आई एम वेल लुक्ड आफ्टर, तब भी आपका क्या है, करेक्ट है, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट कितना इजी है ना, आपको डरना नहीं है। एडवर्ब ऑफ मैनर आपके एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में लास्ट में दिया रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में आपको एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब से पहले यूज करना है, एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। पैसिव वॉइस में कितना इजी हो जाता है आपके लिए चेंज करना, यहाँ पे आपको इंग्लिश को समझना बहुत ही इजी है माय डियर स्टूडेंट। आइए चलते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन में यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर में यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या चेंजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। सिंपली आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। तो सर इस टेंस में कॉन्सेप्ट क्या होगा जरा ये बताइए। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस के बाद भी आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, नॉट लगाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ प्लस एडवर्ब है आपका। थोड़ा जरा समझिए कि मैंने अभी बताया कि मैंने इंडिफिनिट का लिया है ना, तो इंडिफिनिट में जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम जैसे ही जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे ही जाएंगे, हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डज एंड डू, सब्जेक्ट सिंगुलर डज, सब्जेक्ट प्लूरल डू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ से आपको यस हटाना पड़ेगा, यस हटाइए, लगाएंगे क्या हमारे स्टूडेंट, देखिए माई मदर है ना, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट, और आप यहाँ पे लिखेंगे लुक। अब होगा क्या, माई मदर डज नॉट लुक आफ्टर मी वेल। तो यहाँ पे आइए, चलिए बनाते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है आई एम। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यदि आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं तो ऑब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। यहाँ पे आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो आई को लिखिए, यहाँ पे आपका पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई हो गया। आई के साथ लगता है इस टेंस में एम, उसके बाद आपको क्या लगाना है, सिंपली नॉट। तो बनाएंगे कैसे, आई एम नॉट वेल लुक्ड आफ्टर बाय माई मदर। माय डियर स्टूडेंट वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, जिसकी वजह से हम करेंगे क्या कि इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे स्टॉप करेंगे। यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुट अप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। और कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के एडवर्ब ऑफ मैनर कॉन्सेप्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।